सबको जय मसीह की गुड इवनिंग और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज इतवार है, प्रभु का दिन है, हम उसमें उसकी आराधना, तारीफ और वर्शिप करते हैं। मैं माफी चाहूंगा, आज मैं ठीक 2-2:30 बजे जो हमारे चर्च का टाइम है आना चाहता था, लेकिन यहाँ पर कोई एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का फॉल्ट हो गया तो मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जो लोग इस वक्त लाइन पे आ रहे हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और जो लोग बाद में इसको देखेंगे, काफी लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं इन दिनों में, जो फेसबुक के थ्रू ही बाद में इन सब विषयों का अध्ययन करते हैं और मुझे मैसेज से धन्यवाद करते हैं। प्रभु, मैं आपके थैंक्स को हमेशा कबूल करता हूं और वेलकम करता हूं। मोस्ट 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 वेलकम टू हियर दिस पावरफुल टीचिंग्स which comes through a man of God. God has chosen me to proclaim the wonderful word of God. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आज हमारे चर्च के 2-3 सदस्यों ने, जिनका नाम मैं मेंशन नहीं करूंगा बिल्कुल भी, पर उन्होंने मुझसे अनुरोध किया फोन करके कि पास्टर सैन, जो इतवार को आपने टीचिंग दी थी, थोड़ी भारी और थोड़ी ऐसी टीचिंग थी जिसे हम एक बार फिर से एक्सप्लिसिटली समझना चाहते हैं, यानी कि थोड़ा सा और विवरण करके आप इसको सिखाएं। तो मैंने इसको बहुत शॉर्ट करके मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। आज ये सब्जेक्ट का विषय है हीलिंग वर्सेस मिरेकल्स, चंगाई वर्सेस चमत्कार। बाइबल में पहला कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में इन दोनों का बहुत अच्छे से जिक्र पौलुस के द्वारा किया है। और देखिए, कुरिन्थियों की जो कलीसिया थी, उनको बहुत ही पावरफुल बीज डाला गया और बड़े पावरफुल लेजेंडरी खुदा के खादिम ने उनको तैयार किया, मगर उनमें काफी कुछ कमजोरियां थी, कमियां थी, सुधार की जरूरत थी, जो एप्लीकेबल होता है हमारी आज की कलीसियाओं पर भी। बड़ी मुबारक कलीसिया थी वो। प्रभु ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। आज मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है कि मैं प्रभु के वचन को बिना मिक्सिंग किए, बिना मैनिपुलेट किए सीधा सीधा सिखाना चाहता हूं। लेकिन मैंने देखा बहुत से लोग बेचारे परेशान होते हैं, इधर उधर भटकते। दिल्ली का रहने वाला शख्स पंजाब, बंबई, कलकत्ता, मेड्रास, पता नहीं कहां कहां, जहां उनको बेंगलुरु, जहां उनको खुदा के जहां ऐसा सुनने को मिलता है कि खुदा खादिम तो हर जगह है। प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक खुदा खादिम के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि उनको जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करें। मगर कुछ विश्वासी ऐसे हैं जो कहीं भी नहीं जा पाते, मैं आपको बता दूं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मैं इन 3-4-5-6 महीनों में मिला हूं, बहुत दूर। मैं जगहों के नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी रीति में मैं किसी भी रीति से किसी की खुदा खादिम को जो उस शहर में पाया जाता है ऐसा महसूस कर रहा हूं कि मैं बदतमीजी कर रहा हूं या उनके खिलाफ बोल रहा हूं। मेरा यह काम नहीं है, मैं किसी भी खादिम के खिलाफ नहीं बोल सकता। आप लोगों को खुद इतनी बुलंदी पे आना चाहिए स्पिरिचुअली कि आपको पता चल जाए कहां मैनिपुलेशन हो रही है, कहां गलत प्रचार किया जा रहा है, कहां पर डॉक्ट्रिन में कुछ गड़बड़ हो रही है। यह आपको समझना चाहिए। खुदा खादिम को बहुत 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 आखिर में जब परमेश्वर बताता है, तब वो अपनी भेड़ों को अलर्ट करता है। बेहतर है प्रभु की हर एक भेड़ अपने उस चरवाहे के द्वारा चराई जाए जिनको परमेश्वर ने, जिन्हें उस चरवाहे के अधीन रखा है। इधर उधर भटकने से कभी ना आज तक किसी को फायदा मिला है, ना ही कभी मिलेगा, बिकॉज गॉड इज नॉट ए ऑथर ऑफ कंफ्यूजन। सो आइए हम प्रार्थना के साथ चंगाई और चमत्कार के डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे दोबारा से। मैंने अलग अलग रीति से, और मैं ये बात समझता हूं, मैं आपको बता दूं, मैं अपने शुरुआत के समय कालों में 82 में मैं सेव्ड हुआ, 83 से मैंने वचन सीखना शुरू किया।
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 तक मेरा रवैया ये था वचन को सीखने का कि मैं एक कैसेट के द्वारा, उस टाइम कैसेट आते थे, उसको टेप रिकॉर्डर में डाल 20 बार, 10 बार, 12 बार उन्हें मैं पहले सुनता था, फिर उनको हिंदी में ट्रांसलेट करता था, और मेरे जहन में जब तक, और आज भी मैं उनको सुनता हूं, और जब मैं उनको सुनता हूं उन टीचिंग्स को लिखी भी हैं, एक ना एक नई चीज पकड़ लेता हूं। जिन लोगों ने DFC चर्च के बिलीवर्स जो अभी इस वक्त ऑनलाइन है, आपको मैं देख पा रहा हूं, आप ऑनलाइन है, प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आपको मैं बता दूं, आज फिर आपको एक नई चीज पकड़ेंगे, तो ध्यान से और कोशिश करें अपनी बाइबल रखें। फोन से मजा नहीं आता, नहीं, जो लोग फोन से बाइबल देख रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन हिंदी की बाइबल जब तक हम अपनी बाइबल अपने हाथ में नहीं रखेंगे। देखिए, ये मेरी बाइबल 25 से 30 साल पुरानी हो गई है, फट गई है, लेकिन मैं इसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरा सारा खजाना, मेरी सारी मेहनत इस पे है। सो मैं इंकरेज करूंगा कि अपनी बाइबल, एक पेंसिल, खास करके जो आगे वचन को, जो बिलीवर्स अपने तक ही रखना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, परंतु हर एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह ये विश्वास के साथ ये आदेश देके गया था कि मेरे इस वापसी आने से पहले पहले पूरे जहान में ये गॉस्पल पहुंचनी चाहिए, और पहुंचा देना ये आदेश है। कुछ विश्वासी, मैं माफी मांगते हुए इस शब्द को बोल रहा हूं, और आप भी ईमानदारी के साथ इस चीज को चेक करिएगा कि कुछ विश्वासी के जीवन में सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही उम्र तमाम होती है। उठते हैं, एक फॉर्मल प्रार्थना, एक होती है प्रार्थना जो मेरी तरह, मैं ये कहूंगा मेरी तरह, मुझे फॉलो करो। आप, पौलुस भी कहता है कि फॉलो मी, मेरी नकल करो। एक रूटीन प्रार्थना पढ़ करके परमेश्वर चाहता है फेलोशिप। सीक ई फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी सारे। तो वो कैसे चाहता है? जैसे आप आपस में बातचीत करते हैं घरों में, ऐसा फेलोशिप चाहता है। थैंक यू। मैंने आपको बताया था पिछले संडे, हर एक विश्वासी आंख खुलते ही धन्यवाद करे कि मेरी आंख खुली, और सबसे पहला काम करे कि परमेश्वर, इस सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक मैं यीशु नासरी, मेरे उद्धार करता प्रभु के बेशकीमती खून जो आज भी उपलब्ध है, मैं अपने आप को ढांक देता हूं, ताकि ये कीड़ा, ये शैतान, ये इब्लीस, ये बेल्ज़ेबुल हमारे शरीर पर आक्रमण ना कर सके। आप समझ रहे? और जो विश्वासी ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ संगति करता है, परमेश्वर उसको डेफिनेटली 100 टाइम डेफिनेटली संभालता है। देखिए, हम अपने आप को कहते हैं विश्वासी। मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं, जो अपने आप को विश्वासी कहता है, ही शुड बी अ डूअर ऑफ व्हाट? द डूअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। तुम केवल सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले बने। तो कुछ विश्वासी, उनके जीवन में एक मुद्रिका के जीवन है। सरोजिनी नगर से शुरू होती है मुद्रिका, और सरोजिनी में ही खत्म हो जाती है आगे। आजकल तो पता नहीं कितनी चल रही है या नहीं चल रही मुद्रिका, पहले किसी समय, मेरे समय में बहुत चलती थी। तो मैं इंकरेज करता हूं हर विश्वासी को कि भाई और बहन, मेरे आत्मिक बच्चों, इस वचन को इस तरीके से परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन है कि यहां पर रख के रोज चेक करो, रोज एक एक बात पे चेक करो कि कहीं मैं वचन के विरोध में तो नहीं जा रहा। जहां आप वचन के विरोध में गए, वहीं से शैतान को पॉइंट मिलता है अंदर आपके जीवन में एंट्री लेने का, और वहीं वो आपके सबसे पहला उसका काम है आपके शरीर पर अटैक करना। आज मैं इसीलिए चाहता हूं कि जब आप ध्यान से मेरा वचन सुने, और उसके बाद ध्यान से आज ये कहें, प्रभु ये तो सिर्फ माउथ पीस ऑफ गॉड है, बोल तो तू रहा है इसके जबान से,
तो आज जो दुआ होगी, जो मैं सीखूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीलिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीलिंग एंड मिरेकल। क्योंकि देखिए, मैंने अभी बताया कुछ लोग बहुत दूर तक जाते हैं, प्रार्थना करा के आ जाते हैं और मायूस हो जाते हैं कि ठीक नहीं हुआ। तो आज मैं पिछले संडे से लगातार कोशिश कर रहा हूं कि आपको आज मैं 3 मेजर पॉइंट्स बताऊंगा, चंगाई के बारे में, चमत्कार के बारे में। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें कि आज एक एक शब्द पवित्र आत्मा में डूब के मेरे मुंह से निकले। पिता परमेश्वर, मैं इन सब सुनने वालों को तेरे सामने लाता हूं। सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि आज इस उम्र में भी मुझे तूने जीवित रखा, और ना केवल जीवित रखा, किसी उद्देश्य के साथ जीवित रखा जो मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कत्ते ये नहीं कर सकता कि कंप्लीट 100% पूरी कर रहा हूं। बड़ी शॉर्टकमिंग्स, वीकनेसेस, कमजोरियां, गलतियां परमेश्वर, लेकिन आज मैं फिर तेरे पवित्र पाक वचन को इन पवित्र 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 तेरे बच्चों, तेरे चुनिंदा बच्चों जिन्हें जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है, आज मैं उनके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और हे पवित्र आत्मा, मैं अपनी जबान को, होंठों को, गले को और आवाज को, वोकल कॉर्ड्स को पवित्र आत्मा के अधीन करता हूं, ताकि इस शिक्षक के शिक्षा पवित्र आत्मा में होकर निकले और सुनने वाले इस तरीके से सुने कि वो कैच करें और चित्त में बसा ले और हियाब के साथ उस पर चलें और उसे बोले। इस अध्ययन पर तू आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए, मैंने आपको 3 बातें बताई थी। आपको मैंने इस तरह शुरू किया था कि बहुत सारे लोग इतने डिसपॉइंट हो जाते हैं जब खुदा के खादिम, बड़े बड़े खादिम अलग अलग जगहों पर जो फैले हुए हैं, जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो वो हीलिंग हुई नहीं, ऐसा समझ के हर दर्जे का उनके अंदर मायूसी आ जाती है, दुख आ जाता है, डिस्करेजमेंट आ जाता है, डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है। शैतान बिल्कुल तैयार, इन चीजों को लेकर तैयार बैठा रहता है, आपके थक से तीर चलाता है। लिखा है ना, ताकि उसके, इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय में लिखा है ना, ताकि उसके जलते हुए तीरों का सामना कर सके, बुझा सको। अब वो मायूसी इसलिए आ जाती कि वो रियलाइज नहीं करते और उनको ये शिक्षा नहीं मिली है कि जो वचन कहता है चंगाई के बारे में, उसे वो समझ नहीं पाते और ये सोच लेते हैं वी हैव नॉट इनफ फेथ, हमारे पास मुकम्मल पूरा भरोसा है ही नहीं कि हम चंगाई को हासिल कर सके, क्योंकि इस प्रोसेस को, इस चंगाई के तरीके को समझ नहीं पाते। तो आज आप लिखिएगा, आज आप लिखिएगा, क्योंकि देखिए आप में से बहुत से, ये पास्टर विमल सिर्फ पास्टर नहीं है, आप में से बहुत से आने वाले बड़े पावरफुल पास्टर्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, हो सकता है प्रेरित बन जाए, भविष्यवक्ता बन जाए या इवेंजलिस्ट बन जाए, मुझे नहीं पता। ये आपको परमेश्वर से पूछना है कि हे पिता, मुझे किस किस्म की सेवकाई दी है तुमने। और स्त्रियों को क्या है, हमारे देश में दबाया जाता है ना, टक्कर से आप अपनी सेवा कर सकती हैं। यस, मैं विमल कुमार सेन परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के ज्ञान से भरकर आपको इंकरेज कर रहा हूं। बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर equal in the sight of God. He is not respecter of person, he is not respecter of gender, he respect the way you deal with the word. वो पक्षपात सिर्फ एक ही चीज देखता है हर एक इंसान में, कि किस तरीके से ये पाकीज़गी के साथ मेरे वचन को सीधा सीधा सुना रहा है, बोल्डली सुना रहा है। वो आपके लिंग को नहीं देखता, क्या पुरुष है या स्त्री है। आमीन, बोलिए आमीन। यस, बोलिए आमीन। अब देखिए, हीलिंग का जो तरीका है उसको आप समझ लीजिए, 3 तरीकों से आप उसको लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। हीलिंग, एक हीलिंग होती है ग्रेजुअल बोलते हैं उसको,
प्रोसेस होता है, धीरे 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 वो हीलिंग काम करती है। आमीन। और दूसरी होती है जिसको अंग्रेजी शब्द है इंस्टेंटेनियस या इंस्टेंटली, इंस्टेंट, बूम, इंस्टेंट। और एक होती है हीलिंग जिसमें बीज बोया जाता है। तीनों अलग अलग है, तीनों को आप लिख लीजिएगा। हीलिंग का बीज खुदा के खादिम के मुंह से निकलकर आपके हृदय में गिर जाता है। तो इन तीनों पार्ट्स को मैं आपके सामने रखूंगा। और देखिए, कभी कभी कुछ चीजें इंग्लिश में भी आपको देखनी पड़ेंगी। हिंदी के बाइबल पढ़ने वाले थोड़ा सा आप मेहनत करें तो इंग्लिश कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है कि आप लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर नहीं पढ़े तो आपने नहीं, एक बार नहीं 25 बार उस शब्द को पकड़िए। हिंदी में बेहद गलतियां हैं, बेहद, हिंदी की बाइबल जो ट्रांसलेट की गई है। तो इसलिए आज हम इंग्लिश में भी हिंदी में भी पढ़ेंगे और इंग्लिश के वर्ड से मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि ये ग्रीक यूनानी भाषा जो है, ये उस चीज को हम पकड़ते हैं कि किस किस्म का इसका गहराई से इस शब्द को यहां पर यूनानी में क्या किस तरीके से लिखा गया है और इस यूनानी के शब्द का मतलब क्या निकलता है। जैसे मैंने आपको बताया था, यूनानी के अंदर प्यार को लेके कई चीजें, कई शब्द। परमेश्वर जगत से इतना प्रेम किया, प्रेम के लिए अगापेओ। मनुष्य ने परमेश्वर से प्रेम किया, फिलियो। मैं आपसे प्यार करता हूं, आई फिलोडेल्फियो यू, आई फिलियो यू। मतलब मनुष्य का प्रेम जो सेल्फिश है। फिर एक इरोज, फिर और कई शब्द हैं जिनसे अलग अलग, क्योंकि पति भी पत्नी को प्यार करती है और पति भी पत्नी को प्यार करता है, उसके लिए वो प्यार इरोज। और आप खाली बैठे बैठे, जब आप खाली होते हैं तो गूगल में जाइए, इन शब्दों को डालिए। लाइक आप जो हिंदी बोलने वाले हैं, अभी बोल सकते हैं कि यूनानी भाषा में प्रेम शब्द के लिए कितने यूनानी भाषा में शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, वो अलग अलग प्रेम को। तो आज हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वचन सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट है ग्रेजुअल हीलिंग, अ प्रोसेस। धीरे धीरे, ग्रेजुअल का मतलब है धीरे धीरे चंगाई मिलना। आप मेरे साथ निकालिए लूका 9। माफ कीजिएगा, मैं कैमरे से हटना नहीं चाह रहा, लेकिन मेरे पास इस वक्त टेबल पे मैं नहीं बैठा हूं, तो मैं आपको थोड़ा सा बाइबल लेने के लिए मुझे हिलना पड़ता है। मेरे साथ निकालिए लूका की इंजील का 9वां अध्याय। लूका की इंजील जो कि नए नियम में है, मेहरबानी से, मती की बात सीधा लूका है, तो इसलिए मेरे साथ आप सॉरी, मती के बाद मरकुस है, फिर लूका है, फिर यूहन्ना है। तो मेरे साथ 9वें अध्याय में लूका 9 का 11 पढ़ने जा रहा हूं। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो चंगा या चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। जो चंगा, अब यहां जो चंगा जो किया गया है यीशु मसीह के द्वारा, ये जो चंगाई शब्द का जो इस्तेमाल किया गया, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। स्ट्रॉन्ग कॉन्कोडेंस, एक मोटी सी एक कॉन्कोडेंस है जिसके अंदर सारे यूनानी और शब्द हैं और उससे मुतालिक जितनी भी बाइबल की वर्सेस है वो उसमें मिलती है कॉन्कोडेंस में। उस कॉन्कोडेंस के 2322 यानी कि 2322 नंबर पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है थेरापिया। थेरापिया यानी कि हीलिंग, फॉर मेडिकली हीलिंग इन अ मेडिकल वे। एंड इस शब्द से, देखिए मैं आपके सामने ये शब्द आपके सामने कर रहा हूं, आप इसको चाहे तो लिख लीजिए अगर आप इसको देख रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं थे
ये यहां पे देखिए आप, थेरापिया, जिससे एक शब्द बनता है थायरोपैटिक इंग्लिश में, और दूसरा इसको इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं थेरेपी। जब आपकी हड्डी में कोई तकलीफ हो जाती है तो फिजियोथेरेपिस्ट आता है, थेरेपी देता है आपको। यह है ग्रेजुअली हीलिंग। जैसे जैसे आपकी थेरेपी होती जाती है, आपके हड्डी में इंप्रूवमेंट आता है। और यह प्रोसेस थोड़ा स्लो है, मगर स्लोली एंड ग्रेजुअली, कहते हैं ना, स्लोली एंड ग्रेजुअली विंस द रेस। तो ये मैंने जो शब्द आपको बताया है, थेरेपिया यानी कि थेरेपी। और इसका मैं जल्दी से आपको, ग्रेजुअल हीलिंग, बहुत देखिए, आपको जरूरी नहीं है कि अभी अभी मैं आपके लिए दुआ करूंगा तो जरूर आप, पता नहीं कितने पवित्र आत्मा बताना शुरू कर देती है खादिम को, आज इस चीज के लिए दुआ करनी है, इस व्यक्ति के अंदर यह प्रॉब्लम है। बीज आपके कान से होता हुआ अंदर जा रहा है और अपना प्रोसेस शुरू कर रहा है। कैसे, मैं आपको बता दूं कि थेरेपी किस तरीके से होती है। जैसे कि हमें जब थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है, तो एंटीबायोटिक दी जाती है और डॉक्टर कह देता है इसे सुबह 500 mg की गोली है, सुबह एक, रात को एक। अब आप बताइए, कैप्सूल खाते ही आप महसूस करते हैं कि ठीक नहीं, मैं तो ठीक नहीं हुआ। 3 दिन का, 5 दिन का एंटीबायोटिक का, 7 दिन का, बहुत ज्यादा अगर जरूरत है तो 14 दिन का। बड़ा सिस्टमेटिक कोर्स होता है ये। इसके साथ बी कॉम्प्लेक्स ली जाती है, क्योंकि वो जाके अंदर अपना जब काम करता है तो कुछ लोगों को थोड़ी दिक्कत आती है उसको लेने से, तो उसको बी कॉम्प्लेक्स उसको सपोर्ट करती है। ये सब मेडिसिन है, ये थेरेपी देती है आपको। थेरेपी ग्रेजुअली आपके अंदर काम, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ग्रेजुअली काम करती हैं। अब देखिए, ग्रेजुअली एक पद का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होता है, मरकुस का 16वां अध्याय, जल्दी से निकाल लीजिए मेरे साथ। वहां पर जो विश्वासियों के लिए जो शब्द लिखा है उसे हम देखेंगे। मरकुस का 16वां अध्याय, मेहरबानी से, मैं भी निकाल रहा हूं, नीचे जो मैं देख रहा हूं, मैं उस पद को निकाल रहा हूं, 17-18। मैं जल्दी से, मरकुस 16, जल्दी से बाइबल पलटिए। आपको बाइबल की किताबें याद होनी चाहिए ताकि जब आप ऐसे ऑनलाइन टीचिंग ले तो टाइम वेस्ट ना हो। ओके, मरकुस उसका 16वां अध्याय, बल्कि मैं 16 से पढ़ता हूं। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा परमेश्वर के राज्यकाल में। और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ना, दुष्ट आत्माओं का निकालना कभी कभी इसमें भी स्लो प्रोसेस होता है, ग्रेजुअली। थेरापिया, हमारे चर्च में एक बच्चा आया था, दीपक नाम का। उसकी दुष्ट आत्माएं, उसके अंदर पूरी सेना थी। और मैं बड़ा ताजुब कर गया, क्योंकि मैंने डिमोनोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा है अमेरिका में, बट मैं ताजुब कर गया कि मैंने आज की तारीख तक एक बार हाथ रखते ही ठक से इविल स्पिरिट्स निकल जाती थी। वो कुछ ऐसे केसेस आए हैं मेरे जीवन में जिन्हें 5-6 बारी प्रार्थना के बाद उन्हें मुक्ति मिली। दैट इज थेरेपिया। धीरे धीरे वो इविल स्पिरिट्स निकलती गई। ओके, मगर कुछ जो इंस्टेंट निकल जाती वो होता चमत्कार। अभी मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूं। अब देखिए, यहां लिखा है, और विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि मेरा दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि विनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। अब देखिए, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे, कौन बीमार, चंगे हो जाएंगे। यहां पर ये जो चंगे हो जाएंगे, अगर इंग्लिश में आप पढ़ें, जो कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप इंग्लिश बाइबल
में पढ़िएगा, वहां एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, दे विल रिकवरी, वापसी उसी हालत में आ जाना जिसमें वो पहले थे। मतलब चंगाई का रिकवरी के हिंदी मीनिंग को आप अगर देखेंगे तो ठीक होना, ठीक से ठीक होना। रिकवरी जो होती है ना, आपने देखा होगा रिकवरी वैन आती है, रिकवरी वालों का काम होता है जैसे समुद्र में कोई फंस गया, हेलीकॉप्टर से रिकवरी हेलीकॉप्टर्स आए और उसको निकालने का काम होता है। हमारे देश में तो खड्डों के अंदर बच्चे गिरे हैं, 8-8, 9-9 दिन उनको निकालने में लगे हैं। दैट इज कॉल्ड रिकवरी। प्रोसेस हुआ, वो धीरे धीरे रस्सी, टॉर्च, कैमरा वो फेंकते गए, देखा उसकी लोकेशन किधर है, धीरे 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 धीरे, एंड फाइनली हियर कम्स द बेबी। इसे बोलते हैं रिकवरी। अगर आप इंग्लिश इसको ध्यान दीजिए, चंगे हो जाएंगे से लोग ये समझ लेते हैं हिंदी में पढ़ के कि एकदम चंगे हो जाएंगे। बिलीवर्स, आप लोगों पर हाथ रखेंगे एंड दे विल गेट द रिकवरी, एंड दैट इज कॉल्ड लिटिल स्लो प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है। अब देखिए, मैं आपको इसके विषय में थोड़ा सा, इस रिकवरी के विषय में मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा, और वो है क्या कहते हैं, लूका का 17वां अध्याय हम निकालेंगे। लूका, जल्दी से, मेरे घुटनों पर बाइबल पड़ी है, मैं उसको देख रहा हूं और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लूका उसका 17वां अध्याय। यहां देखेंगे हम ग्रेजुअल थेरोपिया, इसका ग्रेजुअल, जो लोग ऑनलाइन बाद में देखेंगे, आप लोग इसको ध्यान से, आपके खुद के जीवन में बहुत ज्यादा काम आएगा। यहां पर देखिए, हम 17वें अध्याय का मैं आपसे 12, 13, 14 पढ़ूंगा। 17वें अध्याय में लिखा है, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले, और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने ताई याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। जाते ही जाते, एकदम नहीं पहुंच गए हेलीकॉप्टर से, खट से इधर से उठे उधर, धीरे धीरे जब तक वो याजक के पास पहुंचे, द स्लो प्रोसेस स्टार्टेड। धीरे 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 उन्होंने रास्ते में देखा होगा, यार यहां से चला गया कोड, अरे यहां से चला गया कोड, अरे यहां से कोड चला गया, अरे यहां। याजक के पास जाते जाते उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ता था शहर में, अदरवाइज दूर से देखिए, लिखा है ना, यीशु मसीह को दूर से कहा, हम पर दया कर, हे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हम भीड़ में नहीं आ सकते, तेरे पास नहीं आ सकते, वी आर नॉट अलाउड। तो यीशु मसीह ने कहा, जाओ जाके याजक को दिखाओ, क्योंकि उस वक्त ये होता था कि जब ठीक हो जाए बंदा तो उसे याजक के पास जाता था और सर्टिफिकेट मिलता था कि ही इज नाउ एबल, ये ठीक हो गया है और लोगों के बीच में रहने लायक हो गया। तो जब तक वो, अब देखिए, यीशु मसीह की आवाज से वो चल पड़े, और धीरे धीरे 10 के 10 रिकवर हो गए। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ग्रेजुअल हीलिंग, कुछ लोग चाहते हैं इंस्टेंट हीलिंग हो जाए। डियर ब्रदर्स, डियर सिस्टर्स, आपको यह बात समझने की बहुत जरूरत है कि परमेश्वर ने कहा, लेट दाउ बी हील्ड इन जीसस नेम। अरे यीशु मसीह का नाम ऐसा है जो उसी वक्त चंगाई देगा, या धीरे धीरे। किसी से परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता है कि वो धीरे 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 अपना काम दिखाए, ताकि वो रिकवर होके फिर से अपनी सही स्टेज पे आ जाए। हालेलुया। इन लोगों को, अब मुझे एक खादिम की कहानी, जब मैं साउथ अफ्रीका गया तो उसने मुझे अपना एक तजुर्बा बताया। उसने कहा, हमारे चर्च में एक लेडी आई जिसे साइरोसिस की एक बीमारी होती है, गठिया टाइप बीमारी होती है, किसी भी जगह पर खून जम जाता है, मांस हार्ड हो जाता है, और मल्टीपल साइरोसिस उसकी बॉडी में था। लाठी लेके झुकी हुई बेचारी, पीठ में भी, घुटनों में भी, वो उसके लिए
खादिम ने दुआ करी। अब देखो ऐसी स्टेज में क्या होता है, खादिम भी पजल हो जाता है, यार ये तो जैसे आई थी वैसे की वैसे जा रही है धीरे धीरे। लेकिन ये खादिम, ये मेरा मित्र है, बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, उसने कहा मैं मायूस हो गया, लेकिन मुझे आवाज आई होली स्पिरिट की, नो 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 नो, डोंट गेट अपसेट, you will hear the powerful testimony from this woman, and you will see the powerful, magnificent and wonderful work of Jesus Christ. वो था, वो है, वो रहेगा। और उसने बताया पास्टर सेन, एक हफ्ते के बाद मेरे चर्च में फोन बजा, उस औरत ने बताया मैं ठीक हो गई, मैं अपने को डॉक्टर को दिखाने के लिए गई, डॉक्टर्स ने कहा ये एक हफ्ते के अंदर अंदर कैसे रिकवर हो गई, रिकवरी कैसे हो गई, चंगी कैसे हो गई। और डॉक्टर के सामने उसने अपनी लाठी फेंक दी, ये गवाही दी उसने चर्च में आके कि मैंने लाठी फेंक दी, और सीधी खड़ी होके मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूं कि अगले संडे मैं खड़ी होकर सीधी गवाही दूंगी। हाउ मच टाइम इट टुक? 2 हफ्ते। क्या हुआ वो आगे चल के टीचिंग में मैं आपको बताने जा रहा हूं, बट आपको अभी ये सीखना है कि दैट वॉज ग्रेजुअल हीलिंग। अब देखिए दूसरा पॉइंट आप लिखिए, इंस्टेंट मिरेकल जब होगा, मिरेकल देखिए पौलुस ने इसका जिक्र किया है पहला कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में, हीलिंग 9 मैनिफेस्टेशंस के बारे में बताया, 9, 5 और 4, 9, उसमें आखिरी के जो 3 हैं उसमें है फेथ, मिरेकल एंड हीलिंग। हीलिंग आखिर में रखा है, मैं उसे बीच में रखूंगा, फेथ, हीलिंग एंड मिरेकल। कैसे भी रख लो आप, वो तो अपना तरीका है, बाइबल में तो जैसे लिखा है। विदाउट फेथ सुन लीजिए, हीलिंग नहीं हो सकती। विदाउट फेथ चमत्कार नहीं हो सकता। अब ये डिपेंड करता है कि आपके मन में कितना फेथ डेवलप हुआ है वचन को सुनने के बाद। अब देखिए इसकी डेफिनेशन है, मिरेकल इज अ इंस्टेंट ऑपरेशन ऑफ गॉड्स पावर। हिंदी में बोलूंगा, चमत्कार एक उसी वक्त हो जाने वाला काम है जो कि परमेश्वर की शक्ति के द्वारा, पावर, ध्यान में रखिएगा आप। देखिए पावर जो है उसको मैंने यहां आपके लिए लिख दिया है, जो लोग बाद में देखेंगे वो मेहरबानी से इसको जूमिंग करके देख लें। यहां मैंने लिखा है ड्यूनामिस, DOONAM, DONAMIS, पावर, स्ट्रेंथ, माइट, वंडरफुली, या एक्सप्लोसिव पावर ऑफ गॉड। मैंने आपके सामने, क्योंकि कुछ लोग बता रहे हैं कि सर आप बोल के फटाफट ग्रीक वर्ड, आज मैं ये पेपर में मेहनत करके आपके लिए लिख के आपको बता रहा हूं, लिख लीजिए इसको, प्लीज लिख लीजिए। पहला थेरोपिया, दूसरा ड्यूनामिस। आज हम बहुत ज्यादा नहीं सीखेंगे, आज हम इसको बस इस तरीके से सीखेंगे कि आप समझ सकें। नाउ ड्यूनामिस इज ठक खट से पावरफुली, जो बिलीवर्स के लिखा गया है। मरकुस के 16वें अध्याय को हमने पढ़ा है, उसके 18वें पद में जो लिखा है, और वे दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे। दैट इज, दे विल प्रोड्यूस द एक्सप्लोसिव पावर, मिटा देने वाली भयानक विस्फोटक परमेश्वर की सामर्थ उसमें से निकलेगी। देखिए यहां पर इसके विषय में जिक्र आया है, मैं आपको बता दूं। मेरे साथ जल्दी से लूका से आगे चलिए, प्रेरितों के काम में चलिए, और प्रेरितों के काम में दूसरे अध्याय का 22वां पद में आपके लिए पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा 22वां पद। यहां पर लिखा है, हे इसराइली ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था
जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। अब यहां पे आप गोला लगा लीजिए, लिखा है सामर्थ्य के काम, आश्चर्य के काम और चिन्हों के द्वारा। क्योंकि आगे अगले संडे जो मैं टीचिंग आपको दूंगा चिन्हों के विषय में बताऊंगा, आश्चर्य, अमेजिंग वर्क ऑफ गॉड। तो फिलहाल हम ड्यूनामिस के बारे में, जो दूसरा पॉइंट है मेरा, डायनामाइट जिससे वर्ड बना है, ड्यूनामिस जिससे डायनामाइट वर्ड बना है, वो इंस्टेंट होता है। देखिए इसी प्रेरितों के काम में मैं आपको जल्दी से 19वां अध्याय आप मेरे साथ जल्दी जल्दी निकाल लीजिए, क्योंकि निकालने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है और मैं आज बिल्कुल ये नहीं चाहता कि ये टीचिंग लंबी हो। मैं चाहता हूं शॉर्ट टीचिंग हो लेकिन मीनिंगफुल हो, लोगों के जहन में बैठ जाए। 19वें प्रेरितों के काम 19वें अध्याय का 11वें पद में लिखा है, 19वें अध्याय के 11वें पद में लिखा है, और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। सामर्थ, ड्यूनामिस, डायनामाइट, फूट जाने वाले काम पौलुस के हाथ से वो दिखाता था। और ये चीज जो है इसे बोलते हैं इंस्टेंट मिरेकल। इंस्टेंट कॉफी होती है ना, जब खट से एकदम बन जाती है, इसे बोलते हैं एक्साइटेड मिरेकल। हमने देखा है कुछ लोग अलग अलग किस्म की बीमारी से आते हैं और एकदम उनको डिलीवरी मिल जाती है, उसे बोलते हैं ड्यूनामिस, थ्रू द एक्सप्लोसिव स्पिरिचुअल पावर फ्रॉम गॉड, और वो एकदम खट से चंगे हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो साथ बैठे होते हैं उन्हें चंगाई किसी को नहीं मिलती है, और वो कहता है यार ये तो ठीक हो गया, 100 में से 5 तो ठीक हो गए, लेकिन 95 तो ऐसे कैसे आ गए? नेवर। एक गलती करते हैं वो बीमार लोग जो नहीं करनी चाहिए। तीसरी चीज लिखिए आप, पहला मैंने आपको बताया ग्रेजुअल हीलिंग, दूसरा मैंने आपको बताया ड्यूनामिस हीलिंग, इंस्टेंट हीलिंग, खड़ाक से हीलिंग, और तीसरा आज आप लिख लीजिए सीड ऑफ हीलिंग। और इसको मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं एग्जांपल दूंगा कि जब हम वचन को सुनते हैं, जब अभी मैं आपके बोलूंगा कि कुछ लोगों को तकलीफ है और मैं आपके लिए दुआ करूंगा, तो फेथ कम्स बाय हियरिंग। ध्यान दीजिएगा, रोमियो की पत्री के 10वें अध्याय के 17वें पद में लिखा है फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। बहुत सारे लोग, हम पता नहीं कितने 33 साल की उम्र तक या 30 साल की उम्र तक मैं काली बिल्ली रास्ता काट जाती थी तो मैं डर जाता था, क्योंकि उन्होंने सुना और स्ट्रांग होल्ड फेथ का बन गया कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ ना कुछ घटना घटेगी ही घटेगी। और क्योंकि आपका ऐसा फेथ ऐसा है तो बिलीविंग आपकी ऐसी हो जाती है, एक्शन में आप इस तरह कर रहे हैं कि वो आपके साथ हो जाता है। बट द रॉन्ग फेथ कैन बी करेक्टेड विद द राइट बिलीविंग और अ राइट फेथ। आपको स्ट्रांग होल्ड को तोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन जब आपके कान से जाएगा, राइट वचन, तो गलत चीजों को निकाल के अलग फेंक देगा और एक स्ट्रांग होल्ड बन जाएगा। देखिए नीति वचन में सोलोमन क्या कहता है, जल्दी से पीछे चलिए मेरे साथ, ये पद देखना, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। मेरे साथ निकालिए नीति वचन का 4थे अध्याय का, मैं आपके लिए 20वां पद पढ़ूंगा। नीति वचन, नीति वचन असल में क्या है कि थोड़ा सा टाइम जो वेस्ट हो जाता है वो इस वचन को, पर ये जरूरी बहुत है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, ये टाइम हमारे काम आ रहा है। देखिए इसमें लिखा है 4थे अध्याय के, मैं 20 को पढ़ूंगा और अंडरलाइन कीजिए आप, 20 और 22, मेरी बाइबल में ऑलरेडी अंडरलाइन है, 20 से 22 तक मैं पढ़ूंगा।
20 में लिखा है, मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। आज कितना लोग हैं जो इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे हैं? डीएफसी के लोग हैं। बड़ा अफसोस होता है मुझे, बड़ा अफसोस होता है। उन्हें पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है। एज ए मैन ऑफ गॉड, एज ए प्रॉफिट में बताने वाला हूं, शैतान अपनी 4 किस्म की फौजों को लेकर निकल चुका है। शादियां टूटेंगी, बाप और बेटे का प्यार ठंडा पड़ जाएगा, मां बेटी का प्यार ठंडा पड़ जाएगा, लोगों के अंदर तहलका मच जाएगा। सिर्फ वो लोग कायम रह सकेंगे, स्थिरता के साथ रह सकेंगे, जिनके अंदर परमेश्वर का वचन भरा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। अपना कान मेरी बातों पर लगा। फालतू फंड की चीजें छोड़ दे। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी चीजें आप बिल्कुल ही छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ। नो 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 नो, यू कैन वॉच मूवी, बट ध्यान धर के आप के लिए लिखा है मेरा वचन। ध्यान मतलब ध्यान लगा, सुन और अपने जहन में से बस देखिए, मेरा वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट होने ना दे, वरन अपने मन में धारण कर। कान, आंख नंबर 2 और नंबर 3 मन। आंख से और कान से हम, वी आर 5 सेंसेस ओरिएंटेड पीपल। परमेश्वर ने हमें 5 ज्ञान इंद्रियां दी हैं। विश्वासी आप लोगों को 5 ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, परंतु अपने कान, आंख, मन, सारी चीजें परमेश्वर के पावरफुल मैचलेस वचन पे लगाना चाहिए। फिर से पढ़ूंगा, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको ये प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। जिनको ये प्राप्त होती हैं उनको प्रोवर्ब्स में हमें एक प्रोटेक्शन बताया जा रहा है कि ये वचन जो तेरे कान से होता हुआ तेरे मन में जाएगा, हमें उसको रोज, अब वो सीड है। तीसरा जो शब्द है सीड ऑफ हीलिंग, हीलिंग का बीज जो आपके कान से होकर मन में जाएगा। यहां वो जो नीति वचन लिखने वाला है सोलोमन राजा, वो ये बता रहा है कि हमें रोज अपनी आंखों से उसको हटने में, उस वचन को, उस पावरफुल वचन को, उस चंगाई वाले वचन को जिसे हमें परमेश्वर के तरीकों से, वचन से सिखाया गया है, उसके सारी भविष्यवाणियां, उसके सारे वायदे जो चंगाई को लेके हैं, वो बार बार सुन और धीरे धीरे उसको डेवलप रख। और जो आपसे एक खुदा खादिम ने हाथ रख के कहा आई हील यू इन द नेम ऑफ जीसस, उसे अपने जहन में रख, क्योंकि ये समझ कि वो फेथ का जो सीड है वो तेरे दिमाग में आ चुका है। अब उसको खुदाई करके उस सीड को झांक झांक के देखने की जरूरत नहीं है, परंतु जिस तरह हम बीज को बो देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर से कब कोपल फटेगी, एक छोटा सा नन्हा सा कोपल आएगा, फिर धीरे से एक छोटा वो पौधा बन के निकल के आएगा। एग्जैक्टली आपकी हीलिंग जो ग्रेजुअल तरीके से, जो आपके भरोसा, उसके अंदर आपका वचन भरा पानी आपके दिमाग में, उस सीड में आप डालते रहोगे। डिसअपॉइंटमेंट एंड डिस्करेजमेंट, बिल्कुल बहुत से लोग सोचते हैं यार कुछ हुआ ही नहीं, चर्च में पास्टर ने दुआ करी कुछ हुआ ही नहीं। अरे कैसे होएगा? अब वो सीड आ गया है आपके अंदर। अब आपको उसको परमेश्वर के प्रॉमिस, परमेश्वर का वचन का पानी उसके अंदर बार बार डालना है, जब तक कि आपकी शरीर के अंदर स्ट्रेंथ ना आ जाए। ये कहने की कोशिश कर रहा है। उसे अपने आंखों से हटने ही मत दे, उसको अपने दिमाग से हटाने की कोशिश ही मत कर। और मैं आपको बता दूं, मरकुस के 4थे अध्याय, मैं जल्दी से आपको पढ़ता हूं। मरकुस का 4था अध्याय, मेरे साथ जल्दी से वापस मरकुस में आ जाइए। मरकुस का 4था अध्याय, जहां पर देखिए क्या प्रोसेस परमेश्वर ने बीज के विषय में जिक्र करा है। मरकुस उसका 4 और मैं उसका 14 और 15 पढ़ूंगा। मरकुस 4 उसका 14 लिखा, बोने वाला वचन बोता है, बोने वाला वचन बोता है, और जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत, देरी नहीं लगाएगा शैतान, तुरंत आकर वचन को जो उसमें बोया गया है उठा ले जाता है।
क्या प्रोसेस होता है? आपने वचन सुना, आपके अंदर यहां से सुन के आप बड़ा सेटिस्फाइड हुए, पर आप फिर देखने लगते हैं यार मुझे चंगाई तो मिली नहीं। स्लो प्रोसेस है। जिस तरह आप दवाई लेते हैं, दवाई आपके अंदर जाके स्लो प्रोसेस शुरू करती है, स्लो आपके अंदर काम शुरू करती है। एग्जैक्टली अगर आप 5 के 14वें पद को देखेंगे और 15 पद को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है बर्ड्स ऑफ एयर उसको उठा के ले जाती है। आपको पता है क्या होता है? बीज बोने वाले ने बीज बो दिया, लेकिन शैतान जो चिड़ियों के रूप में फटाक से आके उसको डिस्ट्रॉय करने को, आपको उसे भगाना है, तो उसको भगाना है। कैसे भगाना है? कि आप शैतान आपके अंदर यहां पर ना, चिड़िया जो है आपको बता दूं घोंसला बनाने की कोशिश करती है। उस बीज को चुराने के लिए वो परमानेंट घोंसला बना लेंगी। और बीज बोने वाले यानी कि खादिम ने बीज फेंके, बिलीवर ने सुने, वो अच्छे मैदान के अंदर गया, लेकिन शैतान साथ के साथ उनके दिमाग के अंदर चिड़िया के रूप में एक घोंसला। और घोंसला क्या होता है? कैसे बनता है घोंसला? कि आपने सुनने के बाद आपने कहा यार पास्टर सैन ने बड़ा जोर लगा के प्रार्थना करी, पीछे अपने 3-4 और बिलीवर्स को भी खड़ा किया, उन्होंने भी हमारी तरफ हाथ करके प्रार्थना करी, पूरे चर्च ने हमारे तरफ हाथ करके प्रार्थना करी, लेकिन यार कुछ हुआ नहीं। डिसअपॉइंटमेंट, डिस्करेजमेंट, ये दोनों चीजें शैतान को मौका देती हैं उस घोंसले को बनाने में, जिसमें वो टिक जाता है। आपके अंदर घोंसला बना लिया दिमाग में, अब वो टिक गया और उस बीज को धीरे धीरे चुगता रहता है, मिटाने की कोशिश करता रहता है। ही इज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ योर फेथ। आपके भरोसे को टैशनेस, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है, वो घात करना चाहता है उस बीज को आपके अंदर से। आज मैं फिर प्रार्थना करूंगा आपके लिए, आपकी नौकरियों के लिए, आपकी बहुत सारी चीजों के लिए। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, उस बीज को जो सुनने से आपके अंदर बोया जा चुका है उसकी रक्षा करना है। आपके अंदर जो हीलिंग की जो बात जा चुकी है उसको आपको वचन का पानी देना है, उसको पौधा बन के तभी तो निकलेगा, वो डिस्कवरी तभी तो होएगी, रिकवरी तभी तो होएगी जब आप उसमें पानी और अपने परमेश्वर के प्रॉमिसेस को रिमाइंडर अपने दिमाग को देते रहेंगे। डिसअपॉइंटमेंट और डिस्करेजमेंट को बिल्कुल भी जगह नहीं देंगे, उनको गुड बाय कर देंगे। 3 प्रोसेस आप मैंने बताया, ग्रेजुअली, इंस्टेंटली एंड थर्ड द सीड ऑफ फेथ। और ये चीजें आज मैं आपके लिए फिर प्रार्थना कर रहा हूं। मुझे पता है किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, किसी को पेट में इंफेक्शन है, किसी को अभी कुछ पता ही नहीं है कि इंफेक्शन अंदर क्या रंग ला रहा है। बार बार अल्ट्रासाउंड थोड़ी कर सकते हैं आप। अ मैन ऑफ गॉड हु प्रोड्यूसेस द डी रेज, एक्स रेज निकलती हैं जिसे दिखती नहीं है, ऐसे डी रेज निकलती है खुदा के खादिमों के हाथ में से, वो दिखती नहीं है लेकिन सीधी आपके कान से होती हुई अंदर चली जाती है। उसको पानी देने का तरीका, उसको धीरे धीरे पौधा बना के उसको ऊपर, मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। और जिस तरह आप बोलेंगे, आप सुनेंगे, मेरे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया, मेरे अधर्मों के कारण वो कुचला गया, मेरे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, मेरे ही उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो रहा हूं, मैं चंगा हो रहा हूं। एक औरत को कैंसर था जिसे मैं जानता हूं, मेरी दोस्त थी, उसका कैंसर आप जानते कैसे उड़ा? दिन में 10 बार वो ये बात बोलती थी, जो बोलती थी परमेश्वर का वचन बोलती थी, वो यहां से कान में होता हुआ उसको पानी देने का काम करता था। उसका डिसअपॉइंटमेंट, डिस्करेजमेंट खत्म हो जाता था कि मैं कैंसर, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, मेरी शादी टूट जाएगी, मेरी तबाही मच जाएगी, शैतान आपके जूते के नीचे है। बोलिए डेविल यू आर माय फुट, तू यीशु मसीह के जूते के नीचे था। आज की तारीख में तू इस दुनिया में जो कुछ भी कार्यक्रम कर रहा है मेरे जूते के नीचे है। फेथ, 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 वही आपकी जॉब, वही आपका घर, वही आपके रिलेशनशिप, वही आपकी बीमारियों को चंगा करेगा। द सीड ऑफ फेथ। आइए मैं प्रार्थना करता हूं आपके फादर, इन द नेम ऑफ जीसस। सारे लोग आंख बंद कर लीजिए और इस सीड को जाने दीजिए, इस वायदे को जाने। हीलिंग पावर, जैसे मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा था, एकदम नेट के अंदर फ्लक्चुएशन हुई, शैतान ने कोशिश करी इसे ब्लॉक करने के लिए, बट आई हील एवरीबॉडी इन जीसस नेम।
किसी का सिस्ट इस वक्त ठीक हो रहा है, किसी को सिस्ट की तकलीफ है, आई हील यू इन द नेम ऑफ जीसस, और उसमें वचन का पानी डालिए। हालेलुया। किसी के हार्ट के अंदर फंक्शनिंग हो रही है, प्रोसेस हो रहा है, फेथ का सीड जा रहा है आपके अंदर। कम ऑन डियर बिलीवर्स, आप लोगों पर हाथ रखिए। पिता परमेश्वर, मैं इस वक्त मोहित के पापा के लिए प्रार्थना करता हूं, लेट द हीलिंग पावर उनके शरीर में होती हुई इनकी ब्लॉकेज को खत्म और भस्म करके अचानक से उठ खड़े होंगे। इन्हें बताया जाए कि ये प्रोसेस है, जैसे दवाइयां काम कर रही है, दुआ भी काम करेगी। दुनिया कहती है दवा पे तो भरोसा कर लेते हैं, दुआ पे नहीं करते। दुआ को भी तो काम करने दो, दुआ जो खुदा खादिम कर रहा है उसको भी तो काम करने दो। पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं आज ना जाने कितनी अनगिनत बीमारियां जिसे मैं भी नहीं जानता, जो सीक्रेट है। कम ऑन बिलीवर्स, कभी कभी इन्फेक्शन काम करता अंदर, हम सोचते हैं दवाइयों से उड़ गया, उड़ता नहीं है, उड़ता नहीं है। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, हील इन जीसस नेम। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। अगले संडे हम फिर ऑनलाइन टीचिंग इसी सब्जेक्ट को लेकर आगे चलेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हैव अ वंडरफुल एंड पावरफुल एंड सक्सेसफुल एंड माइटी वीकेंड इन जीसस नेम। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आई लव यू।